हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग के सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इसी टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी मार्केटिंग हमारी बेस्ड है, क्योंकि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर सारी मार्केटिंग डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मीनिंग क्या होती है? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ये जानते हैं कि लोग कैसे सामान को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, मीन्स टू से उसको एक तरीके से खत्म कैसे करते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स हाउ अ पर्सन्स इमोशन, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट देयर बाइंग हैबिट। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम ये जानकारी रखते हैं कि एक इंसान के इमोशंस, उसके खरीदने के तरीके, उसकी चॉइसेस किस तरीके से खरीदते वक्त सामान को लेने में उसकी हेल्प करती हैं या अफेक्ट करती हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान जो उसके माइंड में एक परसेप्शन लेके चल रहा होगा कि भाई मुझे तो आज जो है कुछ वाइब्रेंट सा कपड़ा खरीदना है, तो वो एक तरीके से उसकी क्या है, प्रेफरेंस है, और उसके टुडे के आज के इमोशंस है, तो वो जो इमोशंस है ना, वो उसे खरीदते वक्त अफेक्ट करेंगे। जो वो इमोशन लेकर आया है, जो वो प्रेफरेंस लेकर आया है, वो उसी तरीके का सामान खरीदेगा। यहाँ पर हमारे एक ऑथर ने स्टेटमेंट दी थी, फिलिप कोटलर ने। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय, व्हाट दे बाय एंड व्हेन दे बाय एंड व्हाई दे बाय। कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है किस चीज की, कि लोग सामान कैसे खरीदते हैं, हाउ, और फिर उसके बाद व्हाट दे बाय, वो क्या खरीदते हैं, देन व्हेन दे बाय, वो कब खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे कि आजकल इंडिया में कस्टमाइज प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हम लोग गिफ्ट करते हैं, और आजकल तो फेब्रुअरी का मंथ चल रहा है, तो इसमें हम गिफ्ट करते हैं, कोई टैडी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें नाम लिखवाते हैं, कप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें हम फोटोज डिस्प्ले कराते हैं, और तो बर्थडे एंड एनिवर्सरी के केक में भी आजकल हम फोटोज जो है अलाइन करके देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए ट्रेंड है, ये हमारा एक एटीट्यूड बन चुका है, जो कि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इसकी इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस की क्या आती है? डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं ना, तो उसकी वजह से हम, अगर हमने कंज्यूमर का बिहेवियर समझ लिया कि कंज्यूमर किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, अपने इमोशन को देता है, अपने कल्चर को देता है, या फिर वो कुछ भी रैंडमली प्रेफर करता है, तो हम क्या कर पाते हैं, हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इनहैंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं और उसमें कुछ नया भी कर सकते हैं, इनोवेटिव भी कर सकते हैं, अगर हमारे कस्टमर की नीड हमें पता चल जाती है तो। फिर आता है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। अगर हमने कस्टमर के नीड के हिसाब से सब कुछ अपने प्रोडक्ट में कर दिया है, तो हम अपने कस्टमर को पूरी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर हमारे कस्टमर को सच में मिल जाता है वो जो उसे चाहिए था, तो वो हमारे प्रोडक्ट पे रिटेंशन भी कर लेता है, मीन्स उसे हमारा ही प्रोडक्ट दोबारा भी खरीदता है। फिर आता है एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर नीड्स। हमें मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या ट्रेंड चलता है, किस सीजन में क्या सेल होता है। अब देखो, अगर हम एक छोटी सी चीज देखें, अगर हम वुलन के क्लोथ का ट्रेंड देखें, तो क्या विंटर सीजन का ट्रेंड देखेंगे ना। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से हेल्प करता है बाइंग बिहेवियर में सिलेक्ट करने में। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, कि एक कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है कि उसे कौन सा सामान खरीदना है। देखो, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करेगा। वो ये देखेगा कि उसको एक्चुअली में चाहिए क्या, उसकी जरूरत किस चीज की, क्या उसकी समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हंगर को ढूंढ रहा है, मीन्स अगर उसे भूख लगी है तो वो खाना ढूंढेगा, और अगर उसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कोई सामान ढूंढेगा। फिर उसके बाद अब वो ढूंढेगा कि इंफॉर्मेशन सर्च, कि वो डाटा कलेक्ट करेगा कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, इसका समाधान, इसका सोल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, हमने ये जानकारी निकाली कि भाई हमारे जो एरिया में है कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अब उसे पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, उबर अवेलेबल है, रैपिडो अवेलेबल है और ओला भी अवेलेबल है। अब वो इवेल्युएट करेगा अल्टरनेटिव्स को। अल्टरनेटिव उसने निकाल लिए कि भाई ओला भी है, रैपिडो भी है, उबर भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। फिर वो क्या करेगा, उनको एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, कि भाई कौन कितने पैसे ले रहा है, किसकी सर्विस कितनी क्वालिटी वाली है, कौन क्या क्या फीचर्स दे रहा है। उसके बाद फिर वो परचेज डिसीजन, वो फाइनली परचेज डिसीजन सिलेक्ट करेगा कि एक्चुअली में भाई मुझे तो है उबर बढ़िया लगती है, सेफ्टी भी है, प्राइस भी जेन्युइन है, और जो है ज्यादा टाइम भी नहीं लगाती। फिर उसके बाद होगा पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब उसने उबर जो ट्राई किया था ना, वो अपना पोस्ट परचेज बिहेवियर चेक करेगा, अगर उसको सही लगा तो वो फ्यूचर इन्फ्लुएंस के कारण भी उबर ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक आई डू। बट अगर उसे अच्छी नहीं लगी तो वो उबर फिर से कभी नहीं लेगा। सो ये कंपनीज के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर दोबारा आप ही के पास आए,
तो आपको प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज सब कुछ अपने प्रोडक्ट में बढ़िया रखना पड़ेगा। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मॉडल्स से हम कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं या अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला मॉडल हमारा आता है इकोनॉमिकल मॉडल। यहाँ पर कंपनी क्या सोचती है, कंपनी एज्यूम करती है कि जो कंज्यूमर्स है ना वो रेशनल डिसीजन मेकर है, ठीक है। वो सामान खरीदते वक्त सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, बेनिफिट और कम लागत को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिकल मॉडल में कंपनी सोचती है कि सामान वही खरीदेगा कस्टमर जो कि क्वालिटी में सही हो और प्राइस में कम हो। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कस्टमर हमेशा प्राइस को कंपेयर करता है और फीचर्स को कंपेयर करता है, जैसे कि फोन खरीदते वक्त हम करते हैं कि भाई 20,000 के फोन में कौन कौन से फीचर हैं, 15,000 के फोन में कौन कौन से फीचर हैं। अगर 15,000 वाले मोबाइल फोन में ज्यादा फीचर्स का अंतर नहीं है तो हम 15,000 का ही फोन खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फोन वर्थ ₹20,000। फिर नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल आता है। साइकोलॉजिकल मॉडल में कंपनी सोचती है कि कस्टमर जो है, फोकस ऑन हाउ अ कंज्यूमर माइंड्स एंड इमोशन इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। कंपनी ये देखती है कि एक कस्टमर का माइंड उसके इमोशन से कैसे चेंज होता है। यहाँ पर हम मैस्लो की हायरार्की को अप्लाई करते हैं। मैस्लो ने कहा था पहले कस्टमर वही सामान खरीदेगा जो कि उसकी जरूरतें पूरी करेगा, ठीक है। अगर एक बार उसकी जरूरतें पूरी हो गई, फिर वो ये देखेगा कि मैं अपनी सेफ्टी नीड के लिए, देखो पहले हम क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान इसका जुगाड़ करते हैं, फिर क्या करते हैं हम अपना बढ़िया सा घर लेते हैं और अपने ऐसे घर लेंगे सेफ्टी नीड जिसे हम कहते हैं कि सेफ्टी और सोशल नीड, कि एक तो अपना बढ़िया सा घर खरीदे और घर के आसपास जितने भी लोग हैं उनसे अच्छी सारी हमारी दोस्ती हो जाए। सोशल नीड में हम चाहते हैं। फिर सेल्फ स्टीम में कि हमारा जो इलाका है ना उसमें हमारा रुतबा हो, ठीक है, उसमें हमारा रिकॉग्निशन मिले हमें, इसको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो बढ़ेगा, ऐसा काम करेगा, ऐसी चीजें लेगा कि उसका जो है ना अपने ही काम में बेस्ट वो बन जाए, ठीक है। होता क्या है, पहले तो मेरी नीड है गाड़ी, तो मैं एल्टो भी ले सकती हूँ। फिर उसके बाद मुझे चाहिए सेफ्टी कि भाई एल्टो में तो एयर बैग वगैरह नहीं मिलते, फिर मैंने अपना जो है टाटा पंच खरीद ली। अब उसके बाद मुझे सोसाइटी में थोड़ा अच्छा वो बनाना इन्फ्लुएंस, तो मैंने एक 7 सीटर गाड़ी ले ली। फिर मुझे सेल्फ स्टीम चाहिए, मैंने SUV 700 ले ली। फिर मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए कि भाई मुझे तो ऐसा टॉप पे जाना है, तो मैंने क्या करी, सीधा BMW निकलवा ली। तो यही होती है मैच की हायरार्की थोड़ी। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिया है कि एक इंसान रोलेक्स की वॉच कब पहनता है, वो टाइम देखने के लिए रोलेक्स की वॉच नहीं खरीदता, वो अपने स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए रोलेक्स की वॉच खरीदता है, जो कि हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती है, जैसा कि मैंने BMW निकलवाते वक्त आपको बताया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइको एनालिटिक मॉडल। साइको एनालिटिक मॉडल में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूड्स थ्योरी। फ्यूड्स थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो कि कहता है पीपल बाइंग डिसीजन आर ड्रिवन बाय देयर अनकॉन्शियस डिजायर एंड इमोशन, कि लोगों का जो खरीदने का डिसीजन होता है ना वो उनके दिमाग के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर, इमोशन के ऊपर, अनकॉन्शियस जो डिजायर होता है ना, जो हमारी इच्छाएं होती है उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। पीपल में बाय थिंग्स दे डोंट नीड, हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे इमोशन ट्रिगर में बैठ गया है, डीप सेटेड इन इमोशनल ट्रिगर्स। फॉर एग्जांपल, हम कहीं मार्केट जाते हैं, अगर हमें छोटे छोटे से कप एंड छोटे छोटे से शॉर्ट वाले ग्लासेस दिखते हैं जो कि बीच में चले थे कस्टमाइज्ड, तो वो हमें खरीदने का मन कर जाता है, यार बहुत क्यूट लग रहा है, ले लेते हैं। इसका एग्जांपल एक और है कि पर्सन बाइज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार, एक इंसान एक स्पोर्ट्स कार खरीदता है महंगी वाली, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बट वो पावरफुल और यूथफुल लगना चाहता है। जैसे कि लड़के होते हैं, मेनली स्प्लेंडर थोड़ी खरीदते हैं, वो खरीदते हैं स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं, ठीक है। तो वो हमारा साइको एनालिटिकल मॉडल है, क्यों, क्योंकि हमारी डिजायर्स है कि हम अच्छा सा कुछ बढ़िया खरीदे। फिर आता है सोशियोलॉजिकल मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, पीपल बाइंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर एंड सोसाइटी। यहाँ पर इंसान जो है ना अपने फैमिली के हिसाब से, अपने फ्रेंड्स और अपने कल्चर के हिसाब से सामान खरीदता है। व्हाट इज नॉर्मल और पॉपुलर इन सोसाइटी अफेक्ट्स व्हाट पीपल बाय। सोसाइटी में क्या चीज अहम है और क्या चीज पॉपुलर है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर सपोज हम एक विलेज में रह रहे हैं, तो विलेज में किसी के पास 7 सीटर बढ़िया सी SUV होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अर्बन एरिया में ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, तो वो हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल है कि हम क्या खरीदेंगे, ठीक है। कि एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दिया मैंने कि एक पर्सन इन इंडिया बाइज गोल्ड ज्वेलरी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स बिकॉज इट इज अ कल्चर ट्रेडिशन। धनतेरस आते ही, दिवाली से पहले तो लोग सोना खरीदते हैं, अमीर अमीर लोग, रिच पीपल बाइज गोल्ड। वो उनकी जरूरतें नहीं है, वो उनका ट्रेडिशन है कि धनतेरस पे हमें खरीदना चाहिए, उससे लक्ष्मी आती है, ठीक है। फिर हम अपने अगले मॉडल पर बढ़ते हैं जो कि है हार्वर्ड सेट मॉडल। ये एक डिटेल्ड मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर कैसे सामान खरीदते हैं, पर्टिकुलरली तब जब वो महंगा और कॉम्प्लेक्स सामान खरीद रहे हैं।
देखो जब हम महंगा सामान खरीदते हैं ना, लाइक हम कार खरीद रहे हैं, तो इंडियन फैमिलीज स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली बहुत सोच समझ के खरीदती है। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट के लिए हम 3 स्टेजेस अपनाते हैं। सबसे पहले इनपुट स्टेज, यहाँ पर हम इन्फ्लुएंस होंगे कि मार्केटिंग मैसेज क्या दे रही है। जिस चीज की ज्यादा में रिकमेंडेशन मिलेंगे, जिस चीज की एड्स ज्यादा मिलेंगे, जिस चीज के रिव्यूज अच्छे होंगे, हम सबसे पहले उसको खरीदना चाहेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज, हम ये इन्फॉर्मेशन इवेलुएट करेंगे कि जो हमें रिव्यूज वगैरह मिल रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भाई ये इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, सब कुछ। फिर आउटपुट स्टेज, सब कुछ अगर हमें अपने अकॉर्डिंग मिलता है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, अपना बाइंग डिसीजन क्रिएट कर लेंगे। एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले कस्टमर एड देखता है, फिर अपने दोस्तों से पूछता है भाई ये वाली गाड़ी कैसी है, भाई तेरे पास कौन सी गाड़ी है। फिर वो रिसर्च करता है जो बताया गया है वो सही है या नहीं है, और उसके बाद फिर वो मार्केट में अपना परचेज डिसीजन क्रिएट करता है। अब हमारा लास्ट मॉडल आता है एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। इस मॉडल में भी एक थ्योरी दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे कि हमारा फोन टूट गया है तो हम क्या करेंगे, अपना नया फोन लेने जाएंगे। फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि हम बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, स्टोर्स ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई कौन सा बढ़िया है। फिर हम इवेलुएट करेंगे कि भाई सैमसंग का भी है, एमआई का भी है, एप्पल का भी है, वन प्लस का भी है। फिर उसके बाद सब कुछ चीज को इवेलुएट कर लिया कि भाई इसमें ये फीचर है, ये इतने रुपए का है। फिर हम फाइनली अपना परचेज डिसीजन बनाते हैं, और उसके बाद पोस्ट परचेज, जैसा कि मैंने शुरू में आपको उबर का एक एग्जांपल दिया था, कि उसके बाद हम पोस्ट परचेज बिहेवियर क्रिएट करते हैं कि भाई हाँ मैंने सैमसंग का फोन खरीद लिया, बहुत अच्छा है, अगली बार यही खरीदूंगा और अपने दोस्तों को भी यही फोन लेने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लैपटॉप का भी दिया हुआ है कि जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो इन सभी स्टेप्स को जो है हम फॉलो करते हैं। फिर हमारे आते हैं मेन चीज की कंज्यूमर बिहेवियर के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, या तो पॉजिटिव में बदल सकती है, नेगेटिव में बदल सकती है। सबसे पहले आता है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में हमारा कल्चर हो सकता है, सब कल्चर हो सकता है, और सोशल क्लास हो सकती है। कल्चर होता है हमारे वैल्यूज, हमारी भावनाएं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, ठीक है, ये हमारे प्रेफरेंस को बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रों में बहुत सारे इंडियन कल्चर है कि अनियन लोग नहीं परचेज करते, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो कल्चर ही है ना ये हमारा। फिर आता है सब कल्चर। सब कल्चर जो होता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, लाइफस्टाइल होता है, रिलीजन, रिलीजियस ग्रुप्स। अभी मैंने आपको नवरात्रों का एग्जांपल दिया था, तो दूसरा भी नवरात्रों का ही दे देते हैं। नवरात्रों के टाइम पे गुजरात में डांडिया पार्टीज बहुत होती हैं, तो उनका उस टाइम पे जो सब कल्चर होता है, उनका जो बाइंग बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। दे ऑप्ट आउट फॉर द ट्रेडिशनल थिंग्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, है ना। फिर आता है सोशल क्लास। सोशल डिवीजन जो होती है वो हमारे इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं एक हाई इनकम वाले इंसान हूँ तो हम उस तरीके का महंगा महंगा ब्रांडेड सामान खरीदेंगे, और अगर मैं नॉर्मल एक बढ़िया स्टूडेंट हूँ, एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टिल नॉट अर्निंग समथिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा जो भी हमारे नीड्स को पूरा कर दे वो सामान खरीदेंगे। तो ये हमारा सोशल क्लास था। अगला फैक्टर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सबसे बड़ा आता है हमारा रेफरेंस ग्रुप। वो ग्रुप जो कि हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है, बदल देता है बाइंग बिहेवियर में। जैसे कि हमारे दोस्त, अब सपोज हम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा दोस्त कह देता है हाँ भाई कौन सी गाड़ी ले रहा है, वो कहता है यार मैं तो नेक्सॉन ले रहा हूँ। फिर वो कह देता है नहीं यार ये गाड़ी तो बहुत बुरी है। तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से फिर हम कलीग से पूछेंगे, वो भी यही बात कह देता है। तो वो चीज जो है हमारे माइंड को, इमोशन को अफेक्ट कर देती है, फिर हम वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे चाहे वो सच्ची में अच्छी क्यों ना हो। ओके। फिर आती है फैमिली। हमारी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनका बाइंग डिसीजन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि हम उनके खिलाफ जाकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, स्पेशली अकॉर्डेंस विद इंडियन कल्चर। फिर आता है रोल्स एंड स्टेटस। एक इंडिविजुअल की जो पोजीशन होता है ना सोसाइटी में, और जो ग्रुप जो है उसको डिक्टेट करते हैं, वो उसके बाइंग डिसीजन को जो है अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तरीके से उसको अपनी जो सोसाइटी में पहचान है ना, जो उसका स्टेटस है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई रिच इंसान है, सोसाइटी को पता है भाई ये तो बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत करोड़पति है, बाई चांस उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो छोटी गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो गाड़ी अपने स्टेटस के हिसाब से ही खरीदेगा। ओके। फिर आता है हमारे पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स हमारे खुद के फैक्टर्स होते हैं, उसमें कोई सोसाइटी कुछ नहीं करती है। जैसे कि हमारे एज, लाइफ साइकिल स्टेज, अगर हम पेरेंटहुड है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, और अगर हम सिंगल है तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, मैरिड है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। ऑक्यूपेशन में, अगर हम ऑक्यूपेशन वाले हैं, जॉब करते हैं, तो हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ्स हैं तो वो फॉर्मल नहीं पहनती हैं, वो अपने मन के मुताबिक पहनती हैं। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन में, अगर हमारा इनकम लेवल अच्छा है तो हम अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स में पैसा खर्च करते हैं, और अगर हम मिडिल मैन है तो हम उस हिसाब से सामान खरीदते हैं नॉर्मल।
और अगर हम पुअर है तो हम अपने नीड्स को पूरा करते बस ऐसे कपड़े खरीदते हैं। फिर आता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर हमारा सेल्फ परसेप्शन है कि भाई हमें तो ब्रांड्स ही पहननी है, हमें बहुत अच्छी लगती है ब्रांड्स, तो हम ब्रांड्स ही पहनेंगे, वो हमारे पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है वो होते हैं कि हमारा मोटिवेशन, कि हमें एक इंटरनल ड्राइव मिल रही है कि कस्टमर की जो है ये नीड है हमारी, हम अपनी इस नीड को पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नई जो है वॉच खरीदनी है और ब्रांडेड बढ़िया रागा या रोलेक्स की वॉच खरीदनी है, तो मैं मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो हम अपनी उस नीड को जो है पूरा करना चाहते हैं। फिर हमारा परसेप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि एक मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड से हमें मिल रही है, वो भी हमारे जो बाइंग बिहेवियर को है अफेक्ट करती है। फिर लर्निंग, कि हमारे जो बिहेवियर है ना, कि चेंजेस इन बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि मैंने उबर सिलेक्ट करी थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था बहुत बेकार था, तो हम दोबारा उबर को नहीं चूज करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फिर आता है बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, हमारा जो फीलिंग्स है एक प्रोडक्ट की तरफ, एक ब्रांड की तरफ, वो हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि जीवा का जो सिल्वर ज्वेलरी वाला कलेक्शन है या फिर पल्मोनास का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है, तो वो मेरा बिलीफ है कि वो बहुत अच्छा है, तो मैं उसी को ही अगेन एंड अगेन जो है परचेज करना चाहूंगी। So thank you so much guys. Please subscribe the channel and don't forget to comment down and give your valuable feedback. Also हमारा जो एजुकेशन सेंटर है एजुरिश, आप उसको अपने किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज, और आप कोई भी कोर्स का कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप फ्री इनरोलमेंट करा सकते हैं। सो फर्दर डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।